Welcome to our channel. Magic Tales AI. एक बड़ा मुर्गी बहुत दिनों में अपने घर में बहुत सारे अंडा देता है। मुर्गी बहुत खुश होता है। अब कुछ दिनों बाद अंडों से चूजे बाहर निकल आते हैं। मुर्गी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है। एक दिन मुर्गी दाना लेने के कहीं दूर निकल जाती है। तभी एक बड़ा बाज आता है और एक चूजे को उठा ले जाता है। फिर मुर्गी जब अपने घर आती है तो चूजे अपनी माँ को सब कुछ बताते हैं और मुर्गी रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक घना जंगल था जहां एक जहरीला सांप रहता था। सभी जानवर उससे डरते थे क्योंकि वह किसी को भी काट लेता था। एक दिन एक छोटा बच्चा जंगल में रास्ता भटक गया। सांप उसके सामने आया, लेकिन बच्चा डरने के बजाय मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत सुंदर हो। सांप हैरान रह गया। पहली बार किसी ने उससे प्यार से बात की थी। उसने बच्चे की मदद की और उसे सही रास्ता दिखाया। उस दिन से सांप ने कभी किसी को नहीं काटा, मगर अब भी वो कभी कभी रो पड़ता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए। एक गांव में एक ईमानदार किसान और उसकी प्यारी भैंस राधा रहती थी। राधा रोज खूब सारा दूध देती और किसान उससे दही, घी, मक्खन बनाकर गांव में बेचता। किसान का सपना था एक दिन ऑर्गेनिक डेयरी खोलेगा। कुछ ही महीनों में किसान ने एक शानदार बड़ी डेयरी खोल ली। डेयरी में बहुत सारी भैंस थी, लेकिन एक रात अचानक डेयरी में आग लग गई। पूरी डेयरी जलकर खाक हो गई और सारी भैंसें भी। किसान फूट फूट कर रो पड़ा। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए। भैंस केला लेकर शहर बेचने जा रही होती है, लेकिन उसी समय माफिया भालू आ जाते हैं और भैंस को रोक कर केला मांगने लगते हैं, लेकिन भैंस उन्हें केले नहीं देती। इसके बाद भालू गुस्से में आकर भैंस को डंडे से मार मार कर घायल कर देते हैं। भैंस तुरंत फोन करके पुलिस को सारी बात बताती। पुलिस तेजी से मौके पर आती है और माफिया भालू को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन अफसोस, अभी तक किसी ने भैंस को एक लाइक भी नहीं। एक ट्रेन कई दिनों से रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी। उस पर एक उल्लू अपना घोंसला बनाता है। घोंसले में बैठकर बहुत सारे अंडे देते। उसमें से नन्हे चूजे बाहर निकल आते हैं। उल्लू दाना लाने जाती है। एक दिन अचानक ट्रेन निकल पड़ती है। उल्लू वापस आकर देखती है ट्रेन नहीं है। फिर उल्लू इधर उधर ढूंढता है। ट्रेन और चूजे कहीं नजर नहीं आते। बेचारा उल्लू बहुत रोता है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये दादी और बंदर दोनों मिलकर रेगिस्तान में एक खेत को बनाते हैं। ये बंदर बहुत मेहनत करता है। दूर दूर से पानी को लाता है और खेत को सींचता है। तो वहीं दादी खूब मेहनत करके दूर दूर से गन्ने का बीज लाती हैं और खेत में जमा करती हैं। फिर दादी और बंदर दोनों मिलकर खेत में गन्ने का बीज लगाते हैं। कुछ दिन बाद गन्ना खेत में उग जाता है। दादी और बंदर दोनों मिलकर दिन रात गन्ने की देखभाल करते हैं। फिर दादी और बंदर दोनों मिलकर गन्ने को काटते हैं। फिर दादी और बंदर दोनों गन्ने को ट्रैक्टर में लाद कर बेचने के लिए जाते हैं। ट्रैक्टर रेल की पटरी को पार कर रहा होता है। तभी अचानक ट्रेन आ जाती है और ट्रैक्टर को टक्कर मार देती है। बेचारी दादी और बंदर दोनों की मौत हो जाती है। लेकिन अभी तक किसी ने दादी और बंदर के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं। इस गरीब दादाजी के पास बड़ा कबूतरी होता है और इस दादी के पास भी बड़ा तोता होता है। दादाजी की कबूतरी बहुत सारे अंडे देती है, जिससे दादाजी खुश रहते हैं। लेकिन दादी का तोता अंडे नहीं देता था, तो दादी तोते को अंडे देने वाली दवा पिला देती है। फिर एक दिन तोता हर मिनट पर अंडे देने लगता है, जिससे दादी बहुत खुश हो जाती है और अंडों को बेचने बाजार निकल जाती है। फिर दादी बहुत अमीर हो जाती है और तोता फार्म खोल लेती है। लेकिन ये दादाजी और कबूतरी रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। यह सफेद बंदर और उसका छोटा बच्चा डिजर्ट में सूखे पेड़ से लकड़ियां काटकर अपने सिर पर लकड़ी का बंडल रखकर चलते हैं। डिजर्ट में उन्होंने एक सूखे आम के पेड़ पर एक ट्री हाउस बनाया और रहने लगे। एक दिन वे ट्री हाउस में टेस्टी आइसक्रीम खाकर आराम से सो गए। लेकिन तभी एक बुरा काला बंदर फायर स्टिक लेकर आया। उसने फायर स्टिक से ट्री हाउस में आग लगा दी। ट्री हाउस जलने लगा। तभी सफेद बंदरिया ने टेलीफोन से पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस हेलीकॉप्टर ट्री हाउस के ऊपर आया और 2 दमक्कल कर्मियों ने ट्री हाउस की आग बुझाई। एक फायरमैन ने बच्चे को नीचे उतारा और पुलिस ने काले बंदर को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सफेद बंदरियां और उसका बच्चा रोने लगे क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह गरीब दादी एक सूखी रोटी खा रही और तभी 2 अमीर औरतें दादी का मजाक उड़ाने लगी। दादी दुखी होकर जोर से रोने लगी। उसकी बकरी पास में खड़ी सब देख रही थी। दूसरे दिन अचानक उसकी बकरी ने जादू से मुंह से दूध देना शुरू कर दिया। दादी बड़े बड़े मिल्क कैन लेकर बाजार गई और वहां जाकर दूध बेचा। दादी ऐसा रोज करने लगी। बहुत दूध बेचा और बहुत सारा पैसा कमाया और फिर दादी ने एक बड़ा एरोप्लेन खरीदा और गाँव में लेकर आई और उसमें मिल्क कैन भरवाने लगी। अब दादी और बकरी एरोप्लेन के ऊपर बैठ गई और एरोप्लेन उड़ने लगा। लेकिन अचानक एरोप्लेन क्रैश होकर नीचे गिरने लगा। जोरदार धमाका हुआ। दादी बेचारी मर गई और उसकी सफेद बकरी रो रही थी क्योंकि किसी ने दादी के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। यह ट्रेन कई दिनों से एक रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई। उसी पर एक कबूतर अपना घोंसला बनाती है और उसमें रहने लगता है। घोंसले में कबूतर अंडे भी देते हैं और अंडे से छोटे छोटे चूजे निकल आते हैं। कबूतर एक दिन दाना लाने के लिए जाता है। तभी इस ट्रेन पर अचानक आग लग जाता है, जिससे घोंसला और उसके छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं। कबूतर आकर देखा है तो ट्रेन में आग पकड़ चुका था। उसके बच्चे और घोंसला भी आग के लपेट में आ चुका। कबूतर यह सब देखकर बहुत रोता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। Like, comment, share. And don't forget to subscribe.